देखो the body Sujanajaram, the apparatus consists of U-shaped glass tube. गोटे U shape रो glass tube थी आमर and one limb of which जार गोटे भागटे तुमरो wider थी अन्य अपेक्षा आउ गोटे narrow glass tube टे a narrow glass tube with wider limb a narrow glass tube close to one end जार गोटे मुह बंद थिबो सेटा को इंट्रोड्यूस करा हितो जोटा wider limb part रे and two are fused together in open end. तो दीटा जगह फ्यूज हेतिबो आर द ओपन एई जगह देखो फ्यूज हे जाईची यस और नो एटा गोटे ट्यूबटा जहार कि मुह बंद अछि सेटा को इंट्रोड्यूस करा हिची आउ एइठी सेटा क्लोज हे जाईची एटी सील अछि ता देखो तो से जिंस ता कंस्ट्रक्शन रे लिखिले आमे डायग्राम ता जदि बुझी परिबो पूरा एक्सपेरिमेंट ता बुझी परिबो गाडी सोजना जरो तापर कोन कह जाईची to fuse together in open end so that an annular space is left between the two tube dita tube bisare kichi space choda he jibo the wide link is also provided with a side tube the wide link ta achi se ଗୋଟେ side tube ଅଛି ଏ ଗୋଟେ side tube ଅଛି जोटी ओजोन ऑक्सीजन बाहरुची ସେ ଜିନିଷ को हाइजी the wide link is provided with a side tube तापर dilute sulfuric acid is taken in the inner tube and dilute sulfuric acid कोथरे निया हबो inner tube रे ए जो भीतर जो ए ट्यूब टा रहिला ए जो डायग्राम टा देखुछो तुमे ए जो इनसाइड जोटा अछि आ भीतर कोन निया हबो सल्फ्यूरिक एसिड निया दिबो आ भीतर सल्फ्यूरिक एसिड अछि dilute sulfuric is taken in the inner tube and the whole apparatus is kept immersed in a glass jar बुझी हो जाना नहीं टोटल apparatus टा को गोटे बड़ ग्लास जार भितरे बुड़ा हे की रखा जाईची जोथरे की dilute sulfuric acid अछि देखो डायग्राम देखो एटा हला apparatus टा एटा apparatus तो U shaped आकु गोटे बड़ ग्लास जार इरा एठू एटा कोन गोटे बड़ ग्लास जार ता भितरे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड निया जाईछ ए टोटल होल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एटा ता भितरे इमर्स करा जाईछ बुडा जाई के रखा जाईछ तापरे two platinum electrodes are introduced one in electrodes जानि जो गोटे कैथोड आ गोटे एनोड so दीटा platinum रो electrodes introduce करा जाई कोथरे गोटे inner tube रे आ other in the glass jar एठी देखो एटा गोटे electrode एठी गोटे electrode अछि बुझी पला नै तो गोटे inner tube जोटा हम भीतर ए ट्यूब टा रखि जे ता भीतर गोटे electrode अछि आ गोटे तुमरा बाहर आउटसाइड रे गोटे हम इमर्ज करी आ गोटे रखि जे सो डायग्राम में जहाँ लिखाई से ही लिखाई इंग्लिश रे खाली लैंग्वेज रे तो तुम डायग्राम टा कर देलो तुम निजे तापर निजे लिखि परिबो निजे लैंग्वेज तरा कंस्ट्रक्शन टा हम लिखु जे तो सल्फ्यूरिक एसिड टोटल से जो हमर निया जाई कोथरे ना इनर ट्यूब रे नेखा इनर ट्यूब रे निया जाई आ होल apparatus मध्य सेही सल्फ्यूरिक एसिड रे बुड़े की रखा जाई दीटा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स इंट्रोड्यूस कर जाई two platinum electrodes are introduced one in the inner tube गोटे inner tube रे आ गोटे other glass jar रे बुझी हला नै जे चित्र सहित कंपेयर करी ये करिवो तुम बुझी परिबो डायग्राम सहित the two platinum electrodes are connected with the terminals of an induction coil एठी जो इलेक्ट्रोड एटा गोटे इलेक्ट्रोड सो एमान को कनेक्शन करे जोटे अल्टरनेटर किबा हमें इंडक्शन कॉइल कहि परिबा जो थ्रू करेंट प्रवाहित हम आम एक्सटर्नल करेंट ए भीतर को दबा ये जो आम कौन जो आम apparatus गठन कले
कंस्ट्रक्शन आम बुझिले ता भितर को आम इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज छाड़िबा तो छाड़िबा केमती गोटे अल्टरनेटर थ्रू रे कि गोटे इंडक्शन कॉइल थ्रू रे हम छाड़िबा तो ये नेगेटिव एंड टा गोटे पॉजिटिव एंड टा तो ये इलेक्ट्रिसिटी ताको प्रवाहित करा जिवो ता भितर को ये लिखा है देखो ए स्लो स्ट्रीम ऑफ प्योर ऑक्सीजन इज पास थ्रू द साइड ट्यूब ये देखो साइड ट्यूब ये गोटे साइड ट्यूब नहीं एठी भी गोटे अच्छी एठी भी गोटे अच्छी तो एठी तुम यही बाट देकी तुम प्योर ऑक्सीजन को प्रवाहित करा जिवो एई भितर को a slow stream of pure oxygen is passed through the side tube देखिए pure oxygen pass करा जिवो thus subjecting the gas to a series of silent electric discharge तर आमे इलेक्ट्रिसिटी पास करते इंडक्शन कॉइल थ्रू रे हम पाखरे प्लैटिनम रो इलेक्ट्रोड्स अछि प्लस आमे से ट्यूब देखिए ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन पास करते ताले से प्योर ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज संस्पर्श रे आसीबो तो कौन हम ताले गोटे सीरीज ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करिवो ट्यूब देकी सेतले जो ऑक्सीजन टा जाइथियो सेटा ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन रे परिणत हबो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड and collected in the outlet अब एडा को हमें कोथरे कलेक्ट करबा ना हमें आउटलेट रे कलेक्ट करबा गोटे बाहर आउटलेट जो अछि तुमरो एठी देखो एटा ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन एपोटो साइड टू देकी बाहरिबो बाहर गोटे आउटलेट अछि सेठी सेटा कलेक्शन हबो एति की जिंस बुझिया नहीं तो आमे ब्रॉडी सुजिने मैक्सिमम तार कंस्ट्रक्शन लिखिले बुझेगी ए डायग्राम से कंस्ट्रक्शन बुझिला ना नहीं हम गोटे यू शेप apparatus नौचे यू शेप apparatus रो गोटे साइड टा हला टिके चौड़ा एटा हला चौड़ा एटा तो चौड़ा नहीं वाइडर अछि एटा हला सरू ए जो वाइडर लिम टा एटा गोटे लिम हम कहूजे सो ए जो वाइडर लिम सेथरे आउ गोटे हम ट्यूब इंट्रोड्यूस करोचे ता भीतर को तो से जो ट्यूब इंट्रोड्यूस कर ता भीतर भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रहउची आउ ए जो टोटल हमर यू शेप रो ट्यूबटा सी मध्ये कोथरे इमर्स करके रखा जाउची डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भीतर इमर्स करके रखा जाउची आउ गोटे ग्लास जार भीतर ए जो टोटल डाला ग्लास जार एटा दिस इज ग्लास जार तापर हमर कोन दीटा हम इलेक्ट्रोड नो जे प्लैटिनम रो गोटे आमे कोन गोटे लिम रो भीतर जो इनर ट्यूब भीतर रखुचे कनेक्शन करिकी आउ गोटे आमे बाहर रखुचे हम सल्फ्यूरिक एसिड डीप करिकी तापर आमे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करूचे तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हम गोटे जो साइड हमर जो यू शेप दीटा ट्यूब थला तार गोटे साइड रो ऑक्सीजन हम छाडुचे आउ गोटे साइड रो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है कि से बाहरिबो एदी कथा सो प्योर ओजोन विषय कौन लिखा है देखो प्योर ओजोन मे बी ऑब्टेन्ड आमे निजे कहउले जे प्योर ओजोन इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट सो आमे जोटा पाइबा दैट इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन नॉट प्योर ऑक्सीजन एंड दैट इज आल्सो अनस्टेबल संगे संगे मते से ऑक्सीजन रे परिणत हो जाई पारे जदि ताको संगे संगे रिएक्शन मीडियम रु न करा जाए से पुनी आउथरे डिकम्पोज हे कि पुनी ऑक्सीजन रे परिणत हो जिवो तो the ozone produced should be immediately removed from the reaction medium or from the apparatus. Pure ozone may be obtained by cooling ozonized oxygen in liquid air. So गोटे मेथड अछि जे हम प्योर ओजोन पाई परिबा ता केमिति ना प्योर ओजोन may be obtained by cooling ozonized oxygen जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन हमको मिलिथिबो ए जो सीमेंस ओजोनाइजर हला किबा ब्रॉडी ओजोनाइजर हला ता थ्रू रे हमको जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मिलिथिबो ताको हम कोन करबा ताको हम कूल करबा इन लिक्विड एयर हम तो कूल करबा एंड सब्जेक्टिंग द कंडेंस्ड डीप ब्लू लिक्विड हैला सो सेटा कंडेंस फॉर्मेट थिबो डीप ब्लू कलर थिबो तारो ताको हम कोन करबा ना डीप ब्लू कलर लिक्विड टाको फ्रैक्शनल इवापोरेशन करबा सो ताको आंशिक भाबे ताको बाष्पीकरण करबा फ्रैक्शनल इवापोरेशन कला परे लिक्विड ऑक्सीजन इवापोरेट फास्ट सो एट 90 केल्विन
the liquid oxygen evaporates, spelling भूल अच्छी ठीक करिवो, evaporates, PORATES, PORATES, evaporates. लिक्विड ऑक्सीजन evaporates फास्ट, प्रथम evaporate हेजिवो को समय रे ना 90 केल्विन टेम्परेचर से लिक्विड ऑक्सीजन टी पळेबो, लिविंग बिहाइंड लेस वोलेटाइल लिक्विड। तो प्रथम लिक्विड हमर ऑक्सीजन पळेबो इवापोरेट हेकी, और जो लेस वोलेटाइल लिक्विड जो बळिबो सेटा हला ओजोन, व्हिच मे बी evaporated, at 161.1 Kelvin. So एतिकी टेम्परेचर ताकू इवापोरेशन करा जिवो and collect subsequently. So ये जो 161.1 Kelvin रे जो फ्रैक्शन ता कलेक्शन हबो सेइटा हला प्योर ओजोन हमको मिलियो है ना। So this is the process of getting pure ozone from the ozonized oxygen. So if question is how to get pure oxygen, then you have to write this, otherwise you don't have to. So if you write down the preparation of ozone from Siemens ozonizer, Brady's apparatus, Brady's ozonizer, you have to do this diagram and एतिकी लिखिया को पड़िबो। प्लस एका संगर केवल एटा लॉन्ग क्वेश्चन हेई परिबनी, दीटा मिसिक लॉन्ग क्वेश्चन हेई परिबो, गोटे केवल लॉन्ग क्वेश्चन हेई परिबनी। तो ता सहित पुनी अन्य किछि मिसेई की पकेइबो, आइदर पकेइबो सीमेंस ओजोनाइजर किबा ब्रॉडीज ओजोनाइजर मिसेई की, किबा एथुरु गोटे प्लस ता सहित किछि केमिकल रिएक्शन किबा फिजिकल प्रॉपर्टी किबा ओजोन रो यूजेस, ए सब जिंस मिसेई की 7 मार्क पकाइ परीक्षा रे। अब कि क्वेश्चन हदाले पड़े परीक्षा रे मन रहला। So ozone the preparation is very very important. है सो एबेठू तुम जमती एरा तुम हे जिवो, very 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 important ozone preparation. तो सीमेंस ओजोनाइजर समस्त हे जाई जी, yes or no? Am I audible or not? Twenty-four students are present. समस्त कौन पठेइथिलो टास्क जो दिया हेतिला प्रीवियस क्लास रे? अलिहा प्रधान, आज्ञा सर। पठेइयो टास्क? आज्ञा सर पठेइछि। तो समस्त यदि पठेइयो ता सीमेंस ओजोनाइजर समस्त लिखिथिबो, तो समस्त सीमेंस ओजोनाइजर हे जाई। आज जेमति ब्रॉडीज ओजोनाइजर समस्त कंप्लीट हे जिवो। बुझी हला ना नहीं ब्रॉडीज ओजोनाइजर? किछि डाउट हे यदि पचारि परिबो। तापर हमर देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिबा ओजोन रो। तो भौतिक गुणावली कोन हमर ओजोन रो हम देखिबा। ओजोन इज ए पेल ब्लू गैस विथ फिशी ओडर हला। तो पेल ब्लू माने मौलिचिया नील कलर। ओजोन गैस रो गोटे कलर अछि, एला हमर मौलिचिया नील कलर से गैस टा, आ तार गोटे स्मेल मध्य अछि, ओडर मध्य अछि, सेटा फिशी ओडर माने माछ भलिया गंध हबो। माछर जेमते स्मेल एक्जेक्टली सिमिलर ओडर तार किबा सिमिलर स्मेल हला ओजोन रो। मन रखिबो, इट इज ए हेवियर देन एयर। सो एटा हमर एयर अपेक्षा अधिका ओजोनिया। सो इट विल बी प्रेजेंट, एयर विल बी प्रेजेंट कोन जेहेतु एरा एयर रु अधिका ओजोनिया, ये एयर रो तळे रहिबो, एयर टा आ ऊपर रहिबो। It can be condensed at 161 Kelvin. ताको हमें कंडेंस करबा हमें देखिथिले 161.1 केल्विन जो फ्रैक्शन टा कलेक्ट होतला सेटा हेतला एक्चुअली कोन हमर ओजोन होतला। सो इट कैन बी कंडेंस्ड at 161.1 Kelvin to a deep blue explosive liquid. से जो हम डीप ब्लू लिक्विड टा मिलुची सही समय रे 161.1 केल्विन रे
সেইটা जो डीप ब्लू लिक्विडटा ये गोटे एक्सप्लोसिव भलिया मध्य काम दबो। एक्सप्लोसिव माने कोन? व्हाट डज एक्सप्लोसिव मीन्स? ये कहबो एक्सप्लोसिव्स माने कोन? एक्सप्लोसिव माने कोन बुझुछ? एनीवन? तुमनको सुभुजिटी विस्फोरक तो कहया को समय लागु कोन? सुभुजी कि नै मु जानि पड़ना आजिकल। सो विस्फोरक सो हमरो सर हम अपन वॉइस ऑफ डाउन हां कोन कहले मा? सर अपन कहला टाइम रे अपन वॉइस अप डाउन हो जे सर अपन को वॉइस ता ओहो नेटवर्क प्रॉब्लम वर्षा होजी ना रात सारा एबे टिके छाडी जी वर्षा जोगु नेटवर्क प्रॉब्लम होजी। हां सो सेही पिना क्लियर आसुनी कम करबा। It is slightly soluble in water but solubility is more than oxygen. है सो इटा अल्प परिमाण रे वाटर रे soluble हबो के हमर हमर जो ओजोन is slightly soluble in water. Water रे हमर slightly soluble हबो but its solubility is more than oxygen. Oxygen जति परिमाण रे soluble हबो वाटर रे ता अपेक्षा अधिक परिमाण रे ओजोन soluble हेई परिबो। तो गोटे क्वेश्चन पचार यदि which is more soluble in water, ओजोन और ऑक्सीजन कौन हबा आंसर? डाइऑक्सीजन O2 और O3 which is more soluble in water? O3 O3 is more soluble in water मन रखियो। तापर देखो पहले unlike oxygen which is paramagnetic हमर जो ऑक्सीजन डा सेला paramagnetic in nature, ओजोन is diamagnetic in nature. Yeah, so ozone is diamagnetic in nature whereas oxygen is paramagnetic in nature. So paramagnetic diamagnetic हम परे पढ़िबा एबे खाली कि मन रखिताओ जे ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक ओजोन इज डायमैग्नेटिक एति मन रखिताओ। ना मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़िबा सेतबे हम पैरामैग्नेटिक आ मैग्नेटिज्म ऊपर पढ़िबा डायमैग्नेटिक कोन। Its concentration above 100 ppm. Our concentration above 100 ppm. ppm माने कोन? ना parts per million. It's a unit of strength or concentration. Strength और concentration गोटे यूनिट। Parts per million ता ना रु जणा पडुची जे केते परिमाण र सॉल्यूट 10 लाख भाग हमर सॉल्यूशन रे अछंती। तले 100 ppm माने कोन हबो? माने 100 भागर जदि हमर ओजन रहिबो 10 लाख भाग एयर रे तले हमर इट मेक्स द ब्रीथिंग अनकंफर्टेबल। एटा ब्रीथिंग THING ब्रीथिंग। सो ओजन रो कंसंट्रेशन जदि 100 ppm दा तो 100 भाग हे जीवो 10 लाख भाग एयर रो यदि 100 भाग मात्र हो गेला हमर ओजन रो कंसंट्रेशन ताहले कोन हबो हम आ निश्वास प्रश्वास ठीक रे नै परिबा नहीं। इट्स कंसंट्रेशन अबव 100 ppm मेक्स ब्रीथिंग अनकंफर्टेबल। हमर जो हम निश्वास प्रश्वास हमकु कष्टकर हे परिबो रिजल्टिंग इन हेडेक एंड नॉसिया। हेडेक माने कोन? मुंडो बिंदिबा ता मुंडो बिंदिबो। नॉसिया माने कोन? NAUSEA नॉसिया। नॉसिया माने फीलिंग ऑफ वोमिटिंग माने बांती लागिला भलिया लागिबा। द टेंडेंसी और द फीलिंग ऑफ वोमिटिंग मोर बांती हे जीवो कि ए जो सिम्पटम्स को कह जाय नॉसिया। तो जेतेबेला कंसंट्रेशन 100 ppm हे जीवो ओजोन रो इन द एटमॉस्फेयर दैट तो 100 भाग हे जीवो 10 लाख भाग एयर रे से समय हमको निश्वास प्रश्वास नबार असुविधा हबो मुंडो बिंदिबो प्लस हमको बांती लागिला भलिया लागिवो। ए सिम्पटम्स उडा हमको देखा जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तापर हम देखिबा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन।
So what are the chemical properties? तो प्रथम देखिबा स्टेबिलिटी. ओजोन इज अनस्टेबल गैस. सो मु तुमके कहउथली जे ओजोन को हम संगे संगे रिएक्शन मीडियम रु सेपरेट करिया को पड़िबो, अदरवाइज इट विल डिकम्पोज बिकॉज इट इज अनस्टेबल. So ozone is an unstable gas. Its decomposition to oxygen. It is decomposed to oxygen. है decomposition to oxygen हबनी. It gets decomposed. It सब तुम नोट रे करेक्शन करिवो. It gets decomposed. It gets decomposed to oxygen is a thermodynamically favorable process. है सो thermodynamically favorable process. जितबेले हमरो जो डेल एस टा हमरो thermodynamics पढ़ी जे thermodynamics पढ़ी जो. Yes or no? Yes sir. So enthalpy change जोटा हमर हटा कोन को जाय में change in enthalpy del H. So change in heat or change in enthalpy here is negative हबो. del H ताला entropy टा positive हबो. आउ तुमरो making del G रेहा तुमरो पते gives energy ना कोन. Hence the high concentration of ozone is dangerously explosive. से कहू जी it sentence ता ozone is an unstable gas. इटा बड़ा unstable gas stable के पहले हबो नहीं. So it gets decomposed to oxygen. संगे संगे ये कौन हबो ना ऑक्सीजन में परिणत हो जिवो. So it is a thermodynamically favorable process. जितबेले हमर del H नेगेटिव हबो हमर हीट ऑफ कोन एंथैल्पी और हमर हीट चेंज ता नेगेटिव हबो एंड हमर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हबो. सेही समय रे हमर हाई हेंस द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज डेंजरसली एक्सप्लोसिव. तो जे अधिक परिमाण रे ओजोन रहिबो सेटा हम पेगा क्षतिकारक एटा विस्फोरक रे परिणत होई परबो. इट इज डेंजरसली एक्सप्लोसिव पेसे कहूछ. सेही पेगा ही ओजोन कोन होउची ना भांगी जाउची डिकम्पोज हेकी ऑक्सीजन रे परिणत हो जाउची. जे अधिक परिमाण स्टेबल रहबो दैट इज हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट. तापर देखिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. So how ozone acts as an oxidizing agent? Ozone is a powerful oxidizing agent because it readily undergoes decomposition to produce atomic oxygen. देखो ये ओजोन जो भांगी वो डिकम्पोज हबो ऑक्सीजन दबो प्लस nascent ऑक्सीजन दबो. nascent ऑक्सीजन माने जोड़ा एटॉमिक ऑक्सीजन संगे संगे प्रोड्यूस हेइतो. एक्चुअली तको इमेज लिखिया था ब्रैकेट रे nascent ऑक्सीजन. तो जे nascent ऑक्सीजन दबो से ऑक्सीडेशन करे परिबो. कारण हम जानि जे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन क्लासिकल थ्योरी इज ऑक्सीडेशन. यस और नो? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and removal of hydrogen is oxidation. What is the redox reaction? मन अच्छे ना नहीं. ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब पढ़ी थिले. मन पकेबो दी प्रकार कांसेप्ट पढ़िथिले. क्लासिकल कांसेप्ट आ गुटेला हमर इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट. So as per the classical concept addition of oxygen is known as oxidation. So ये जो nascent oxygen दा प्रोड्यूस हबो ये जाई गोटे रिएक्शन करे परिबो किबा ऑक्सीडेशन करे परिबो. तो देखो ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होची सी एक्चुअली रिएक्ट करूची समस्त का सहित केमिति. प्रथमे हम ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हिसाब रे ता अंडर रे हम देखिबा जे ओजोन मेटल्स माने सहित कोन करि परिबो रिएक्शन. ओजोन रिएक्ट्स विथ ऑल मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम. हमर जो नोबल मेटल रहिले गोल्ड और प्लैटिनम ताकू छाडी की आ जो मेटल्स माने रहिले अन्य मेटल्स सेमानक सहित से रिएक्ट करि परिबो प्रोड्यूसिंग ऑक्साइड्स. कौन प्रोड्यूस करिवो ना सेमानकर मेटल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करिवो. तो इट देखो एग्जांपल हम देइजे मर्क्यूरी लूजेस इट्स मोबिलिटी एंड फॉर्म मर्क्यूरस ऑक्साइड which sticks to glass. This is called tailing of mercury.
So this is a very important question. What is scaling of mercury? हमें समझते जानी चाहिए mercury is a liquid metal. Yes or no? We know mercury is a liquid metal, so it is mobile in nature. That means कौन liquid भला ये गोटे जगह को स्थानांतरण हो पारुची किंतु जेतेबेले ओजोन रिएक्ट करिवो का सहित मर्क्यूरी सहित सेतेबेले कोन हबो ना मर्क्यूरी ऑक्साइड रे पण दो मर्क्यूरस ऑक्साइड रे आउ से तार मोबिलिटी हरेबो जेतेबेले आउरे नुवा कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाउची प्रीवियस एलिमेंट रो कोनसी प्रॉपर्टी रहिबो नाही आमे जानि जे तो मर्क्यूरस ऑक्साइड रे पण दो होइबो जे की कोन हबो ना ग्लास ट्यूब रे लाखी की रहि जिवो जे आमे रिएक्शन ता कोते ग्लास ट्यूब नै करू जे से ग्लास ट्यूब रे लाखी की रहि जिवो तू जेतेबेले रिएक्शन ता हबो आ मर्क्यूरस ऑक्साइड रे पण दो कि ग्लास ट्यूब रे लाखी की रहि जिवो ए जो रिएक्शन ता को कहा जाय द टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी सो व्हाट इज टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी कोन हबो आंसर के कहबो what is टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी हम सुन सब बुझी पड़तटी कहलो देखी जने कुह Mercury loses its mobility and form mercurous oxide, which sticks to glass. This is called telling of mercury. so केतबेले होजी when कहबो ना when mercury reacts with ozone it forms mercurous oxide हैला ए जिनसा कहबो ना मेन जिनसा ओजोन से रिएक्शन करूची सेतबेले से मोबिलिटी हराउची मर्क्यूरस ऑक्साइड रे परिणत हेकी जे कि ग्लास लागी की रहि जाउची जहा को हमें टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी कहूचे इटी रिएक्शन माध्यम रे मध्ये बुझाइची देखो हमें निजे देखिथिले जे ओजोन हमर को हबो डिकम्पोज हे कि ऑक्सीजन दबो आ नासेंट ऑक्सीजन दबो O2 मॉलिक्यूल देला आ गुटे नासेंट ऑक्सीजन माने गुटे ऑक्सीजन एटम देला ए जो एटॉमिक ऑक्सीजन दा दैट विल रिएक्ट विथ मर्क्यूरी एठी मर्क्यूरी से की एक्चुअल रिएक्शन करूची नासेंट ऑक्सीजन दा रिएक्ट करूची कोला पर हमर एटा मर्क्यूरस ऑक्साइड देला Hg2O मर्क्यूरस ऑक्साइड देला सो ए जो मर्क्यूरस ऑक्साइड ता सेटा तुम स्टिक कर जो ग्लास ट्यूब रे जोटा हम टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी कहूचे सो एटा हम दुईटा स्टेप रे रिएक्शन ता लिखिजे आउ दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन ए सिंगल रिएक्शन ये जो रिएक्शन ता हम लिखु जे एटा केमिति होउची ना ए दुईटा स्टेप रे रिएक्शन ता बाहरुची बुझी होउची ना नहीं प्रथमे O3 भांगी ऑक्सीजन देला आउ ऑक्सीजन रो एटम देला ये ऑक्सीजन रो एटम एक्चुअली रिएक्ट कला का सहित ऑक्सीडेशन करेला मर्क्यूरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड रे परिणत कला ताले एटा को मिसै देले मिसै देला पर तुम कोडा कैंसिल हो जाउची जेटा बोथ साइड रे थिबो दिस गॉट कैंसिल एटा आ एटा कैंसिल हो गेले अब बढ़ला कोन 2Hg + O3 = Hg2O + O2 बुझी होउची तो ए रिएक्शन केमि लिखा होउची तू सिंगल रिएक्शन तो लिखतो एक्चुअली ता भितर जो मेकानिज्म ता सेटा टी लिखा है प्रकृति रे कोन होउची तापर हम देखिबा एक्शन विथ पोटेशियम आयोडाइड से केमि रिएक्शन करूची तो पोटेशियम आयोडाइड Ki इधर वाटर निया जाईजी प्लस ओजोन निया जाईजी इधर रिएक्शन करिवो हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलिबो आयोडीन मिलिबो आ ऑक्सीजन मिलिबो सेटा लेखि प्रैक्टिस कर अछि 100 थर पोटेशियम आयोडाइड से तो ओजोन रिएक्शन कले विथ प्रेजेंस ऑफ वाटर हमको गोटे बेस मिलिबो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन बाहरी पड़िबो पोटेशियम आयोडाइड रु आ ऑक्सीजन हमको मिलिबो एटा मध्ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स माने कोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमरो HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हाइड्रो आयोडिक एसिड HI ई सब बेले हैलोजन एसिड सो एमान होय तो रिएक्शन कले कोन हबो सब गोटे HCl नै कि हम रिएक्शन देखि जे तो HCl + ओजोन हमको इथरु क्लोरीन बाहरी पड़िबो ऑक्सीडेशन नै कि क्लोरीन विल बी लिबरेटेड क्लोरीन गैस ता बाहरी पड़िबो वाटर प्लस ऑक्सीजन बाहरी पड़िबो
So HCl is oxidized to chlorine and water ହେଲା। so HCl ଟା हमर ऑक्सीडाइज हे कि हमर क्लोरीन आ वाटर रे परिणत हो प्लस ऑक्सीजन गैस बाहरियो। तापर एक्शन विथ सल्फर डाइऑक्साइड केमि सल्फर डाइऑक्साइड रो ओजोन रिएक्शन कले कोन हबो सल्फर ट्राइऑक्साइड हबो। ये O3 रु गोटे जो ऑक्सीजन सी एक्चुअली SO2 सहित रिएक्शन करी कि SO3 दबो प्लस O2 बाहरियो। सबु थरे ए इनटे रिएक्शन होजी देखो ए स्टेप रे प्रथम स्टेप रे कोन O3 रु O2 प्लस O बाहरुची एथरे मध्ये से हबो। प्रथमे O3 कोन दबो हमर ओजन भांगी की कोन दबो सब समय एटा मन रखिबो O2 प्लस nascent ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन ए एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट करिवो। तो एडी SO2 रे प्लस O मिसी के SO3 हे गेला आ ए जो O2 टा मिली छ प्रथम स्टेप रे सेटा बाहरी गेला बुझिला रिएक्शन टा सल्फर डाइऑक्साइड रु सल्फर ट्राइऑक्साइड हबो। तापर देखिबा एक्शन विथ पोटेशियम मैंगानेट। तो इट ऑक्सीडाइजेस ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैंगानेट। पोटेशियम मैंगानेट रो कलर हला ग्रीन कलर। तो जेतल ताको ऑक्सीडाइज करिवो से पोटेशियम परमैंगानेट रे परिणत हबो KMnO4 रे। दी जनकर ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग मैंगानीज रो तो आर कलर हे जिवो पिंक कलर। सो से सॉल्यूशन टा चेंज हे जिवो पिंक कलर को। तो तुम मैजिक करबा को चाहू छ दिस इज ए मैजिकल रिएक्शन। गोटे ग्रीन कलर रे सॉल्यूशन केथरे माने हम ओजोन ऐड कर देले सेटा पिंक कलर सॉल्यूशन रे परिणत हे जिवो। तो इधर साइंस को रहला ना एक्चुअली इथरे पोटेशियम मैंगानाइट इज ऑक्सीडाइज्ड in presence of ozone to potassium permanganate which is pink in color. So this reaction ta मन रखिबो K2MnO4 that is potassium manganate plus ozone plus water it gives potassium permanganate KMnO4 potassium hydroxide plus one molecule of oxygen. है सो आज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें बहुत गुडे एग्जांपल देखिले ए केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिस करिके हमकु मन रखिया को पड़िबो बुझियला यस और नो। तो क्वेश्चन लेखो कोन प्रैक्टिस करबो राइट डाउन द क्वेश्चंस। डायग्राम टा भला भाबे करबो डायग्राम थ्रू रे ही तापर एटा प्रथमे डायग्राम कर दबो तापर एटा लिखिबो सो दैट यू विल एबल टू राइट डाउन इट वेल। डायग्राम रे माइंड रे अछि हमें लिखिया को सुविधा। तो प्रथम क्वेश्चन लिखो राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन